नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं शब्दांजलि यूट्यूब चैनल। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन पर क्लिक ज़रूर करें। धन्यवाद। क्योंकि हम बहुत अधिक विलम्ब से हैं, मैं सीधे बिना किसी भूमिका के दो पंक्तियों से इस कवि सम्मेलन का तेवर बदलता हूं और मुझे पता है कि वो इस कवि सम्मेलन को एक स्पिन बॉलर की तरह इसका तेवर बदल सकते हैं, इसको जागृत कर सकते हैं। बिल्कुल कि तूफान अगर जिद कर बैठे तो अड़ना बहुत जरूरी है। तूफान अगर जिद कर बैठे तो अड़ना बहुत जरूरी है और क्रांति काल में क्रांति मंत्र का पढ़ना बहुत जरूरी है। और अगर काटनी है भारत माता की इन जंजीरें, अगर काटनी है भारत माता की ये जंजीरें, तो फिर मेरा इस फांसी पर चढ़ना बहुत जरूरी है। भाई रितेश मौर्य जी का, जो बाजपुर से हमारे बीच आए हैं, भाई रितेश मौर्य जी। स्वागत है रितेश जी। जब रात के अपराध कम हो, जब रात के अपराध कम हो तो इसे मंगल कहो, तो हर तरफ संकट घना तो फिर इसे जंगल कहो। जिंदगी में जिंदगी से हर कदम पर जंग है, इस जंग से हो दंग तो फिर तुम इसे दंगल कहो। इस पावन मंच से 3 प्रणाम निवेदित करता हूँ। पहला प्रणाम उस माँ सरस्वती को जिसकी कृपा से अक्षर गढ़ने का इस सिलसिला प्रारंभ हुआ। दूसरा प्रणाम निवेदित करता हूँ इस कार्यक्रम के संयोजक और आयोजक को, जिन्होंने उस सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आज मुझे अवसर प्रदान किया कि कविता के जो सारथी जिन्हें सुनने के लिए लोग बेताब रहते हैं, आज वो हमें सुनने के लिए आए हैं। वाह 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 वाह। दूसरा प्रणाम निवेदित करता हूँ आप सभी सुधी श्रोताओं को, जिन्होंने अपने आनंदमय एवं सुखमय जीवन के कुछ महत्वपूर्ण पल हमें सौंपे। आज भले ही आप संख्या में कम है, लेकिन आपकी संख्या का कम या अधिक होना कभी किसी कार्यक्रम के सफल अथवा निष्फल होने को प्रमाणित नहीं करता। आपकी संख्या का कम या अधिक होना कभी ये नहीं दर्शाता कि हमारे द्वारा किया गया प्रयास सार्थक अथवा निरर्थक। और इतिहास गवाह रह चुका है साहब कि 1 लाख की नारायणी सेना होने के बावजूद कौरव युद्ध हार जाते हैं, क्योंकि पांडवों के पास इकलौते श्री कृष्ण थे। क्या कहने आगे बढ़ाते हुए 4 पंक्तियों से अपना काव्य पाठ शुरू करता हूँ, सुनिएगा। कि सभ्यता है शेष और संस्कृति विशेष जहाँ ऐसे देश भारत महान को बचाइए। कि सभ्यता है शेष और संस्कृति विशेष जहाँ ऐसे देश भारत महान को बचाइए। दाव पे लगी हो बहन की जो अस्मिता, कभी धर्म जाति भूल उसकी जान को बचाइए। देश के मिलाप में विलाप नहीं चाहते तो, देश के मिलाप में विलाप नहीं चाहते तो भारती की आन बान शान को बचाइए। चाहते हो रहे स्वाभिमान की परंपरा तो एकजुट होके हिंदुस्तान को बचाइए। जितने नौजवान साथियां उपस्थित हैं, इस कार्यक्रम में उपस्थित होकर इस देश की युवा पीढ़ी का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, उन सभी से निवेदन करता हूँ, सुने कि प्रेयसी को छोड़ के लगे जो देश भावना में। आप हिंदुस्तान की वो युवा पीढ़ी है जिसके लिए कभी जर्मनी के तानाशाह हिटलर ने कहा था कि अगर मैं कभी विश्व विजय की ओर चला तो मेरा पहला मकसद ये होगा कि हिंदुस्तान की युवा पीढ़ी मेरे साथ आए। यदि चाहिए जय घोष तो फिर राग भी जिंदा रखो। यदि चाहिए जय घोष तो फिर राग भी जिंदा रखो। बस प्राप्त करना ही नहीं परित्याग भी जिंदा रखो। सारी कहानी की रवानी है जवानी, इसलिए अपनी जवानी में हमेशा आग भी जिंदा रखो। को छोड़ के हिंद का वतन मिल जाएगा। कि जीवित है देह किंतु मानव में खो रहा जो राष्ट्रवाद, हिंद का वतन मिल जाएगा। और ये धरा प्रणाम करे छू लिया जो आसमान, ये धरा प्रणाम करे छू लिया जो आसमान, देवलोक देव का नमन मिल जाएगा। या तो युद्ध जीत के चढ़ोगे अरे छातियों पे, या तो ये तिरंगे का कफन मिल जाएगा। कहा जाता है कि पुरुष की सफलता के पीछे एक स्त्री का हाथ होता है, सत्य है। लेकिन उसी तरह सत्य ये भी है कि एक सिपाही, एक सैनिक, उसके साहस, उसकी वीरता के पीछे उस वीरांगना का हाथ होता है, जो विजय तिलक लगाकर उसे युद्ध के लिए विदा करती है। लेकिन कहीं दुर्भाग्यवश उसका पति, उसका सुहाग तिरंगे से लिपट कर घर आ जाए तो क्या आवाज आती होगी उसके अंतरात्मा से कि बलिदानी रानी और पद्मा के जौहर सा
अपना ये सारा संसार दे दिया है जी। वाह, वाह, के वाह, बलिदानी वाह। रानी और पद्मा के जौहर सा अपना ये सारा संसार दे दिया है जी। पिया की सेज पर प्रेम मोह स्वप्न थे जो सावन के स्वप्नों का भंडार दे दिया है जी। पिया की सेज पर प्रेम मोह स्वप्न थे जो सावन के स्वप्नों का भंडार दे दिया है जी। सरहदों ने मांगा था जो केसरिया रंग कभी, के सरहदों ने मांगा था जो केसरिया रंग कभी, मांग के सिंदूर से था प्यार दे दिया है जी। लहरे आसमां मेरा ये तिरंगा इसलिए अपना ये 16 श्रृंगार दे दिया। लहरे आसमां के अधरों का वार हो, मियान में कतार हो, सिंघनी के पूत का गुमान ही नहीं यहाँ। के अधरों का वार हो, मियान में कतार हो, सिंघनी के पूत का गुमान ही नहीं यहाँ। और घोष जीत का हो कभी वैरियों के मस्तकों पे, सरहदों पे ये संविधान ही नहीं यहाँ। और बोटियों में रक्त हो फिर भी नतमस्त हो, कि बोटियों में रक्त हो फिर भी नतमस्त हो, भारती के भक्त का प्रमाण ही नहीं यहाँ। और अगली पंक्ति उस पिता के सम्मान में जिसके इकलौते बेटे के शहीद होने पर कभी उसने कहा कि मेरा एक बेटा था जो देश के लिए लड़ते हुए शहीद हुआ, अगर मेरा दूसरा बेटा होता तो सेना में भर्ती करने से पीछे नहीं हटता। कि बोटियों में रक्त हो फिर भी नतमस्त हो, भारती के भक्त का प्रमाण ही नहीं यहाँ। और लाश हो तिरंगे में हिंद के शेरों की, किंतु सवा शेरों के रोने का विधान ही नहीं। तिरंगे में हिंद के शेरों की, किंतु सवा शेरों के रोने का विधान ही नहीं यहाँ। कि रंग भेद हो निषेध, वासना का वास न हो, निष्कलंक लोक का ईमान होना चाहिए। देश की जो दशा है वो आप सभी के सामने है, लेकिन मेरी कल्पना क्या है कि ऐसा होना चाहिए मेरा सवा अरब का हिंदुस्तान। कि रंग भेद हो निषेध, वासना का वासना हो, निष्कलंक लोक का ईमान होना चाहिए। राम भी कुरान पढ़े, गीता भी रहीम की हो, चर्च में भी गुरु ग्रंथ मान होना चाहिए। कुरान पढ़े, गीता भी रहीम की हो, चर्च में भी गुरु ग्रंथ मान होना चाहिए। और गीत गाए भारतीय विश्व के पटल पे यहाँ, ये गीत गाए भारतीय विश्व के पटल पे यहाँ, विश्व गुरु हिंद का सुल्तान होना चाहिए। और 3 लोक महाद्वीप 7वीं हो कल्पनीय, आसमां से ऊंचा हिंदुस्तान होना चाहिए। 3 लोक महाद्वीप 7वीं हो कल्पनीय, आसमां से ऊंचा हिंदुस्तान होना चाहिए। और सारी चीजें अपनी जगह हैं, लेकिन कहीं ना कहीं किसी कार्य को करने में हमारे मन में टीस उठती है, ये विडंबना जरूर होती है कि लोग हमारे बारे में क्या कहेंगे, 4 लोग हमारे बारे में क्या सोचेंगे। लेकिन यकीन मानिए जीवन का अंतिम सत्य यही है कि 4 लोग बस इतना कहेंगे कि 2 लोग आगे लगो और 2 लोग पीछे और उठाओ इन्हें। कि 4 जन की जमात क्या कहे हमारे साथ, एक यही सोच हमें जीत ना दिला सकी। 4 जन की जमात क्या कहे हमारे साथ, एक यही सोच हमें जीत ना दिला सकी। समाज से होके विवश ही तो झांसी की रानी, जीता हुआ युद्ध अपने पक्ष में ना ला सकी। कि समाज से होके विवश ही तो झांसी की रानी, जीता हुआ युद्ध अपने पक्ष में न ला सकी। और 4 लोग हैं चरित्रवान तो मुझे बताएं, कि 4 लोग हैं चरित्रवान तो मुझे बताएं, हो के सती पत्नी क्यों वंश ना चला सकी। और दुनिया क्या कहेगी बस बात यही सोच के, कुंती अपने कर्ण को दूध ना पिला सकी। बस बात यही सोच के कि कुंती अपने कर्ण को दूध ना पिला सकी। कि प्रेम जो पवित्र है सबसे बड़ा इत्र है, शर्त बस लोग इसे दिल से बांट लिए हो। कि प्रेम जो पवित्र है सबसे बड़ा इत्र है, शर्त बस लोग इसे दिल से बांट लिए हो। जिसने कभी ना करी प्रेम की उपासना, प्रेम के ही नाम पे जो ऊंचे ठाट लिए हो। कि जिसने कभी ना करी प्रेम की उपासना, प्रेम के ही नाम पे जो ऊंचे ठाट लिए हो। या शवों के शमशान पे चढ़ा के बुनियाद, या शवों के शमशान पे चढ़ा के बुनियाद, जिसने समूचे भूमि तल ही पाट लिए हो। कैसे लिखूं प्रेम का प्रतीक उस ताज को, जिसे बनाने वालों के ही हाथ काट लिए।
अंतिम 4 पंक्तियां पढ़ता हूँ अपनी उस पीड़ा की, अपने उस दर्द की जो मैंने स्वयं में महसूस किया है। कहीं आप लोगों ने उस दर्द को महसूस किया हो तो समर्थन करना कि मिला जो ये वतन इस पर बताओ मान किसको है। अपने भीतर सोचना और मुझे जवाब देना कि मिला जो ये वतन इस पर बताओ मान किसको है। हुआ मर कर अमर उसकी यहाँ पहचान किसको है। हुआ मर कर अमर उसकी यहाँ पहचान किसको है। तिरंगा किसने फहराया खबर सबको पता है ये। तिरंगा किसने फहराया खबर सबको पता है ये। तिरंगा ओढ़ जो आया बताओ ध्यान किसको है।